आयुर्वेद में अष्टांग हृदय का भी वो नियम है और सभी ऋषि ऐसा बोलकर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, तो ये जो जबड़े हैं ना ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल के खाते हैं वो। हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, तो हमको तो चबा चबा के खाते, उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट हैं कि थोड़ा भी ब्रश आड़ा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकलेगा, तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए। फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास, और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट है, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा है। हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। और आप आज से ये शुरू करिए, सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी जॉइंट्स पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो, सिप करके पानी पीजिए, और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो महीने 1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए। सिप करके पानी पीजिए, तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती, तो घूट घूट पानी पिएंगे तो बहुत लार जाएगी, गट गट पिएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है, एक चोंच में 1 ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट्स पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया, जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन्स हमारे हैं वही ऑर्गन्स उसके हैं, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिए, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए, पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर है। चाय से शुरुआत करने वालों को एक नहीं 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी नहीं। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए, कम से कम 1 गिलास तो पी लीजिए, उसके ही पी लीजिए, उसके ही पी लीजिए, उसके ही। जितने को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है, ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आने का चांस है, या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, दोबारा उसको रोकना है, सबसे अच्छा है लौकी का रस। 1 कप लौकी का रस, अगर थोड़ा पुदीना थोड़ा धनिया का पत्ता का रस मिला के पीते रहो सवेरे सवेरे, 3 महीने के बाद कोई ब्लॉकेज नहीं रहेगा, सब रिवर्स हो जाता है। और वो डीन ओर्निश वहां अमेरिका में यही पिला। तो डॉक्टर के पास तो अंत में एक ही शब्द है, गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन लौकी के पास गारंटी है, दूधी के पास गारंटी है। जो रोज आधा गिलास दूधी का रस आप पीते रहो तो गारंटी है कि आप हार्ट अटैक से तो नहीं मरोगे, कार्डियक अरेस्ट तो नहीं होगा आपको, ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आएगा, पैरालिसिस तो नहीं ही होगा, डायबिटीज से आप नहीं मरेंगे। लौकी के पास गारंटी है। माने कुछ ऐसे केमिकल्स हैं उसमें जो अद्भुत काम करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बीटा कैरोटीन है, और यही सब इन काम के लिए जरूरी है, हार्ट अटैक से बचाने के लिए। और बाकी कच्ची लौकी खाएं तो बहुत अच्छा होता है, सलाद में लौकी खाएं तो और भी अच्छा, लौकी के साथ तुरई काट के खाएं, टिंडा काट के खाएं, कच्चा तो और भी काम करे। लौकी की बेल घर में रखो, बहुत अच्छा है। करेले की बेल लगा के रखो, वो भी बहुत अच्छा है। लौकी करेला तो सब घर में हो। करेला जब ज्यादा आता है ना, सस्ता मिलता है, 10-20 किलो खरीद के रखो, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो और सुखा लो, सूखने के बाद पाउडर
टमाटर बना लो, बस वो हमेशा रखो, कई बीमारियों में काम आता है। रक्त शोधन करना जिन भी बीमारियों में आवश्यक होता है, सब में करेला काम। मिक्स्ड वेजिटेबल कभी नहीं बना, मिक्स्ड फ्रूट्स कभी नहीं खाना, फ्रूट क्रीम कभी नहीं बना। सलाद अगर खाना है तो कोई एक चीज का बनाओ, या तो खीरा या तो ककड़ी, और भरपेट खाओ। और सब्जियां भी ज्यादा मत बनाओ घर में। मैं कई घरों में खाना खाने जाता हूँ, 4-5 किस्म की सब्जियां बना दे। वो ये सोचते हैं हमारा स्टैंडर्ड बढ़ा है इसलिए 4-5 सब्जियां बना के रखो। आयुर्वेद कहता है एक बार में एक सब्जी और ज्यादा से ज्यादा एक दाल, इतना ही खाना। कई सब्जियां और कई दाल खाओ ना तो क्या चक्कर होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, बार बार गियर बदलना पड़ता है, ऐसे ही पेट का चक्कर चलता है। इसलिए एक बार में आप एक सब्जी बनाइए, भरपेट खाइए। अगर दाल रसीली है तो सूखी सब्जी बनाइए, और अगर सब्जी रसीली है तो दाल सूखी बनानी, ज्यादा इससे आगे मत बढ़िए। और ये मिक्स फ्रूट्स तो कभी मत खाइए। केले के साथ संतरा खा रहे हैं, संतरे के साथ अंगूर खा रहे हैं, अंगूर के साथ सेब खा रहे हैं, सेब के साथ अमरूद है, पपीता, ये सब खराब है। एक बार में एक ही फल खाइए, भरपेट खाइए। पपीता खाना है तो पपीता ही खाइए, केला खाना है तो केला ही खाइए, सेब खाना है तो सेब ही खाइए, नाशपाती तो अकेली नाशपाती ही खाइए, भरपेट खाइए, कोई दिक्कत। ये जो बहुत सारे फल एक साथ मिला के चाट बना के खाते हैं, ये बहुत तकलीफ। जिन चीजों का आपस में संयोग नहीं है वो कभी एक साथ मत खाइए। जैसे उड़द की दाल और दही कभी भी एक साथ मत खाइए। अब दही बड़े बनाने हैं तो या तो खाली दही खाओ, नहीं तो बड़ा खाओ। वैसे ये है कि मूंग की दाल का चलता है, लेकिन मूंग की दाल में दही गर्म करके डालो, बिना गर्म किया हुआ दही मूंग की दाल के बड़े में भी नहीं चलेगा। तो ऐसी चीजें जिनके कॉम्बिनेशन नहीं है, दूध और दही एक साथ मत खाओ। खीर खाई है तो दही मत खाओ, दही खाया तो खीर मत खाओ, रायता खाया है तो खीर मत खाओ, खीर खाई तो रायता मत खाओ। इसी तरह से शहद और घी कभी भी साथ में नहीं खाना, नहीं तो बहुत मुश्किल आ जाए। जैसे कई दालें एक साथ मिला के खाना आजकल आ गया, होटलों में बहुत चलता है। मूंग की दाल भी है, उड़द की दाल भी है, तुअर की दाल भी है, चने की दाल भी है, मोठ की दाल भी है, सब मिला के तैयार किया हो। ये तो बहुत ही खराब। एक बार में एक ही दाल, मूंग की है तो मूंग की, मूठ की है तो मूठ की, अरहर की तो अरहर की, उड़द की तो उड़द की। उतारा हुआ छिलका दाल खाओ तो कुछ मतलब नहीं, क्योंकि दाल जो है ना हाईली फाइबरस मटेरियल है, जिसमें फाइबर बहुत होते हैं, और छिलका उतारते ही फाइबर गया। तो दाल तो फाइबर के लिए खाई जाती है और प्रोटीन के लिए खाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रोटीन छिलके में है, फाइबर भी छिलके में, वो ही उतार दिया तो बेकार। और एक दो छोटी बातें बताता हूँ कि घर में तेल लाना हो तो कभी भी रिफाइंड मत लाइए। अगर तेल का रिफाइनिंग किसी फैक्ट्री में जाके आप देख लो, 23-24 केमिकल उसमें डाले जाते हैं, उनकी लिस्ट बना लो, और केमिस्ट्री की जो डिक्शनरी है उनमें उनकी पढ़ लो डेफिनेशन, आपका माथा घूम जाएगा कि आप खा क्या रहे तेल के नाम। और आज के बहुत सारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि 50% से ज्यादा बीमारियां रिफाइंड तेल खाने से। प्योर तेल खाइए, रिफाइंड मत खाइए। और घी खाना हो तो सिर्फ गाय का ही खाइए, भैंस का नहीं, क्योंकि भैंस का घी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल ही है जो हार्ट अटैक लाता है। शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक अच्छा और एक खराब। एक होता है HDL हाई डेंसिटी वाला, और एक होता है VLDL वेरी लो डेंसिटी, और एक होता है LDL लो डेंसिटी। ये VLDL और LDL खतरनाक है, ये भैंस के दूध और घी से बढ़ता है, और HDL गाय के दूध और गाय के घी से बढ़ता है। जिनको HDL अच्छा रहेगा उनको कोई तकलीफ नहीं, तो इसलिए दूध भी गाय का और घी भी गाय। और गाय में देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला एक प्राणी है, गाय नहीं है। गाय का एक भी गुण उसमें नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी लगी तो आज से पालन करिए।